किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया? CH3 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 के द्वारा। किसी को कोई दिक्कत है? अब मेरे को एक बात बताओ, इस CH3 इस CH3 इस CH3 में भी कितने कितने हाइड्रोजन है? दिख रहे हैं सबको? अब मेरी बात सुनना, इसका मैं IUPAC नाम बोलूं तो क्या बोलूंगा? टेट्रा मैथिल मैथेन बोल सकता हूं कि नहीं? देखना, 1 2 3 4 4 मैथिल ग्रुप हैं, टेट्रा मैथिल, और है तो मैथेन ही बीच में, CH4 वाला वही तो है। अब मेरी बात सुनना इधर अच्छे से, मैं इन तीनों हाइड्रोजनों को भी किसके द्वारा रिप्लेस कर रहा हूं? नाम सिखा रहा हूं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। इसको भी देखना मैं किसके द्वारा कर रहा हूं, तीनों हाइड्रोजनों को हटा दिया और तीनों हाइड्रोजनों की जगह मैं क्या लगा रहा हूं? CH3 यानी मैथिल ग्रुप। इधर देखना, कोई दिक्कत? यहां तक कोई भी दिक्कत है? अब आपसे पूछा है कि इसका IUPAC नाम बोलो, तो मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि लंबी कार्बन श्रृंखला मैंने चुनना आपको सिखा रखा है कि नहीं? सिखा रखा है। अब देखो, लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी हो सकती है? 1 2 3 4 5, ये वाली जाए। 1 2 3 4 5, या ये वाली आए। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? कोई सी भी चुन सकते हो आप, नाम दोनों से सेम आएगा। क्या और कोई सी हो सकती है? 1 2 3, और कोई सी? इधर से 1 2 3 नहीं हो रही। यानी कहने का मतलब, या तो आप ये वाली श्रृंखला चुनोगे लंबी कार्बन श्रृंखला में, या ये वाली कार्बन श्रृंखला चुनोगे। कोई दिक्कत है? देखना, मैं चुन रहा हूं। कोई दिक्कत भाई? अब थोड़ा सा ध्यान देना मेरी तरफ। नंबरिंग दे दूं? नंबरिंग चालू करूं? किधर से दूं? प्रतिस्थापी को जिधर से कम अंक मिले। कम अंक वाला कोई सीन नहीं है, क्योंकि प्रतिस्थापी बराबर नहीं है। 1 2 3 4 5, ये लो, दे दिया नंबर। अब मेरी बात सुनो, प्रतिस्थापी कौन कौन से कार्बन पर आ रहे हैं? दो पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है और 4 पर आ रहा है। क्या 1 और 5 पर आ रहा है? 2 पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है। 3 नंबर पर कौन कौन सा प्रतिस्थापी है? देखना इधर, ये है और ये है। यही है कि कुछ और है? पूरा है। 2 और 4 पर कौन कौन सा आ रहा है? यही है या कुछ और है? मेरे को एक बात बताओ, जो प्रतिस्थापी 2 और 4 पर आ रहे हैं CH3, वो चारों प्रतिस्थापी समान है क्या? समान है। और इस प्रतिस्थापी को क्या बोलते हो? मैथिल। और 4 प्रतिस्थापी होते हैं, उसके लिए क्या लगा देते हो? समान, टेट्रा। सब जानते हो आप। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर थोड़ा सा अलग प्रतिस्थापी आ गया आपके सामने। अलग कुछ नहीं है, एक तो ये रहा, एक ये रहा। क्या बोलते हो इस प्रतिस्थापी को? कितने कार्बन है प्रतिस्थापी में? 1 2 3 4, और 4 वाले प्रतिस्थापी को क्या बोलोगे? 4 कार्बन के लिए क्या यूज में लेते हो? ब्यूटेन। क्या यूज में लेते हो? ब्यूट। और प्रतिस्थापी है चूंकि, तो क्या लगाओगे? इल। तो क्या बनेगा? ब्यूटिल। कोई दिक्कत है किसी को? सब साधारण नाम लिख रहा हूं, देखना। तीन नंबर कार्बन पर चूंकि 2 बार प्रतिस्थापी उपस्थित हैं, इसलिए मैंने 2 बार 3 3 मार दिया। कोई दिक्कत? 3 3 3 3 डाई, क्योंकि 2 बार है। क्या लिखूं? कोई दिक्कत? देखो,
3 पर 2 बार क्या है, ब्यूटिल है। रुको रुको, आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया। अब प्रतिस्थापी कौन कौन से कार्बन पर हैं, क्योंकि सबसे पहले आप प्रतिस्थापियों का नाम लिखते हो। अब मेरे को एक बात बताओ, 2 पर है कितनी कितनी बार, तो पोजीशन भी 2-2 बार आएंगी। 2 2 4 4 टेट्रामेथिल, कोई दिक्कत यहां तक। 2 2 4 4 टेट्रामेथिल, हाँ जी, पेंटेन। नाम लगने को ही बड़ा लग रहा था कुछ नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? यदि आप ये वाली कार्बन श्रृंखला जाओगे, करके देखना, इस वाली कार्बन श्रृंखला को चुनोगे, नाम वो का वो निकल कर आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? वो का मतलब ये का ये। अब मेरी बात सुनना, यहां पर थोड़ा सा डिजाइन मान के आपकी बुक में दे रखा है, उस डिजाइन का मतलब समझाता हूं आपको। ये जो प्रतिस्थापी है, इसमें एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली? प्रतिस्थापी में 3, इसलिए इसको क्या बोल रखा है? तृतीयक। क्या बोल रखा है? यहां पर लिख रखा है 3,3 डाई तृतीयक ब्यूटिल, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अपने। अब बताओ क्या दिक्कत आई? क्या? हाँ, 3,3 डाई ब्यूटिल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 3 नंबर, ये आपने मुख्य कार्बन श्रृंखला चुन ली, इसको क्या बोलते हो? मुख्य कार्बन श्रृंखला। इसके बाहर जो कुछ भी बच जाता है वो सब अपने लिए क्या होते हैं? प्रतिस्थापी। कोई दिक्कत? अब देखो, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनने के बाद में आपके पास ये रह गया, ये रह गया, और ये देखो 2-4 पूंछ रह गई। ये सभी पूंछ क्या होंगी? प्रतिस्थापी। नंबरिंग दोगे आप 1 2 3 4 5। एक तो 3 नंबर कार्बन पर प्रतिस्थापी है, एक 2 पर और एक 4 पर, यही है। पहले लिखोगे आप प्रतिस्थापी का नाम। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो कितने नंबर पर मौजूद है? 3 नंबर पर। मैंने पहले ये क्यों लिखा? क्या समझ पा रहे हो? अरे मैंने पहले ये क्यों लिखा, ये क्यों नहीं लिखा 2 2 4 4 4? क्योंकि देखो प्रतिस्थापी, ये ब्यूटिल है, ये मेथिल है। एबीसीडी में पहले कौन सा प्रतिस्थापी आता है? बी वाला, इसलिए पहले लिखा है। कोई दिक्कत? इसलिए मैंने दोनों का नाम लिख दिया। 3,3 देखो 2 बार है 3 पर, और सेम है 3,3 डाई ब्यूटिल। और 2 पर और 4 पर 4 बार हैं, और 4 के लिए क्या यूज में लेते हो? टेट्रा। 2 2 4 4 टेट्रामेथिल, क्योंकि मेथिल है, समान प्रतिस्थापी है, और इस मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम लिख दिया आपने पेंटेन। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? हटाऊं? अब मेरे को एक बात बताओ, एक क्वेश्चन और दिया था, उसमें क्या दिक्कत आ गई? 1,3,5, हाँ, ऑक्टा, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे चलते जाओ। इधर देखो, ऑक्टा कितने कार्बन? 8 कार्बन। बना लू 1 2 3 4 5 6 7, क्या बन गए? क्या? 8। अब आ जाओ टेट्राइन। इन का मतलब क्या होता है आप जानते हो? इन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड लगवा रहा है। पोजीशन आपको बोल रखी है, चालू हो जाओ 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला डबल बॉन्ड कहां पर लगाऊं? फिर लगा लिया, ये नाम लिख दिया आपने। सुंदर बनाना सिखा रखा है, वैलेंसी पूरी करनी सिखा रखी है। लो, कितनी पूरी करूं? CH2 कितनी पूरी करूं? H कितनी पूरी करूं? कितनी पूरी करूं? कितनी 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 कितनी? ये लो। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत? अब मेरे को एक बात बताओ, इन नामों में कोई दिक्कत आ रही है क्या किसी को? कितना भी बड़ा हो, कॉपी पेन लेकर लगा करो, गलत ही तो आएगा, गलत होगा तब सही होगा। अब मैंने बताया वो जो इससे पहले वाला, उसको इस कार्बन श्रृंखला से चुनकर देखना यदि आ रहा है क्या, वो करोगे आ जाएगा। अब थोड़ा सा नया चलते हैं। क्या चलते हैं? नया।
अब देखो क्रियात्मक समूह, क्या बोल रहा हूं, बस वो का वो आएगा, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा डिजाइन मारेगा और आपको बावड़ा बनाएगा। क्रियात्मक समूहों का नामकरण। सबसे पहले तो क्रियात्मक समूह क्या है, सबसे पहले तो क्रियात्मक समूह होते क्या है। देखो, परमाणु या परमाणुओं का समूह, इधर देखना क्या बोल रहा हूं, परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी यौगिक की रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों को क्या करता है, पूर्णतः प्रभावित करता है। मेरी बात समझ में आ रही है। परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी यौगिक की भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों को पूर्णतः क्या करता है, प्रभावित करता है। कैसे करता है, इधर देखो, क्या नाम है इसका, क्या नाम है, अरे बोलो, प्रोपेन। क्यों देख रहे हो, 3 कार्बन है, सारे बंद सिंगल हैं, क्या बोलोगे, प्रोपेन। मेरे को एक बात बताना, मैं यहां से एक H हटा दूं, इधर देखना, एक H मैंने हटा दिया और एक संयोजकता इसकी पूरी कर दी, किसके द्वारा, OH के द्वारा। अब ये जो OH है ये क्या है, क्रियात्मक समूह। इससे पहले तक ये क्या था, एल्केन, क्या था, लेकिन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने क्या लगा दिया, OH समूह। तो अब इसकी भौतिक गुणधर्म और इसके रासायनिक गुणधर्म किसके होंगे, किसके होंगे, अल्कोहल की। सारी प्रॉपर्टी किसकी दिखाएगा, अल्कोहल की। मेरी बात समझ में आ गई। यानी एक हाइड्रोजन के द्वारा आपने रिप्लेस किया है, किसके द्वारा, क्रियात्मक समूह के द्वारा। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को। अब देखना कुछ क्रियात्मक समूह है अपने। एक तो देखो, मेरी बात सुनना, कोई आपको श्रृंखला दी हुई होगी, कार्बन श्रृंखला, उसमें क्रियात्मक समूह दिया हुआ होगा। तो क्रियात्मक समूह का नामकरण करोगे ना, तो क्रियात्मक समूह को इधर देख लेना, बातों को समझ लेना। बस 3 नियम याद करवाए हैं। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, और लिखवाने की कोई जरूरत भी नहीं है आगे आपको। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनोगे। दूसरा नंबर, नंबरिंग किधर से दोगे, जिधर से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। अब यदि क्रियात्मक समूह होगा उस कार्बन श्रृंखला में, तो नंबरिंग उधर से दे दो जिधर से क्रियात्मक समूह को क्या मिले, कोई दिक्कत थोड़ी है। तीसरा नियम क्या पकड़ा था, प्रतिस्थापियों का नाम लिखते हो आप, तो उस प्रतिस्थापी का नाम पहले आएगा जो वर्णमाला क्रम में क्या आता है पहले, और उसी को क्या मिलेगा, कम अंक। ये 3 नियम ही तो पढ़े, ये 3 नियम ही काम आएंगे अपने। अब देखना, क्रियात्मक समूह जो होगा, मान लो ये है आपका, ये है, इसका नाम लिखोगे आप, नंबरिंग इधर से ही दोगे, ठीक है। क्या नाम होगा इसका, ओल। आपको कैसे पता ओल लगाना है यहां पर, क्योंकि OH समूह जो होता है, जो आपका अल्कोहल समूह होता है, उसके लिए IUPAC ने जो अनुलग्न बता रखा है, सफिक्स बता रखा है, वो क्या बता रखा है, कोई दिक्कत है। अब मेरी बात सुनना अच्छे से, क्रियात्मक समूह जो भी होगा उसका नामकरण आप किसके आधार पर करोगे, यानी कहने का मतलब क्या है, यदि आपके कार्बन श्रृंखला में एक ही क्रियात्मक समूह है तो उसको किसके आधार पर कहां लगाओगे, पीछे, बाद में, अनुलग्न। कोई दिक्कत। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर एक से अधिक आपके पास क्रियात्मक समूह आ गए, मेरी बात समझ में आ रही है क्या। मान लो यहां पर Cl आ गया, Br आ गया, एक से अधिक क्रियात्मक समूह आ गए, तो क्या करोगे, तब आपको करना होता है एक क्रियात्मक समूह को तो आप मानते हो मुख्य क्रियात्मक समूह, क्या मानते हो, और एक को मानते हो प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह। मेरी बात समझ में आ रही है, क्या बोलते हो, एक को तो बोलते हो और एक को क्या बोलते हो, मुख्य जो होता है वो हमेशा किसके रूप में लगता है, आ जाएगा, अभी सुनते जाओ, केवल जब करोगे ना प्रैक्टिस तो आ जाएगा।
मुख्य को हमेशा किसके रूप में लगाते हैं? सफिक्स के रूप में। और जो प्रतिस्थापी होता है उसको किसके रूप में लगाते हो? किसके रूप में लगाते हो? अब किसका क्या प्रतिस्थापी, किसका क्या सफिक्स होता है और क्या प्रीफिक्स होता है, ये अपने को याद करना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत है? तो इसकी सीरीज है, देखो आपके सामने, ये रही, दिख रही है सबको? हाथ को दबाऊं? नहीं, रहने दो, ऐसे ही देख लो, दिख तो रही है। अरे दिख रही है ना सबको? बोलो। अब देखो ये आपके क्रियात्मक समूह है, देख लो इधर, केवल एल्केन है, एल्केन। इसके लिए आप एक सफिक्स लगाते हो, क्या लगाते हो? एन। क्या लगाते हो? पता है आपको। इसके लिए प्रीफिक्स की जगह खाली छोड़ रखी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमेशा ये जो ग्रुप आएंगे ये किसके रूप में काम में लिए जाएंगे? सफिक्स, यानी बाद में ही लगेंगे ये। मेरी बात समझ में आई? दूसरा है एल्कीन, डबल बॉन्ड होता है, क्या आता है? इन। हाँ जी। एल्काइन के लिए आइन। हाँ जी। आ जाओ हैलाइड। हैलाइड जानते हो? 17वें ग्रुप वाले, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब। और इसके लिए आप एक पूर्व लगन काम में लेते हो। क्या काम में लेते हो? प्रीफिक्स, जिसको क्या बोलते हो? हेलो। क्या बोलते हो? हेलो। यदि Br होगा तो क्या बोलोगे? Br होगा तो क्या बोलोगे? ब्रोमो। इस पूरे ग्रुप को क्या बोल दिया? हेलोजन। तो पूर्व लगन क्या बता दिया? हेलो। लेकिन ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, आयोडीन होगा तो आयोडो, और फ्लोरीन होगा तो, और हमेशा किसके रूप में लगेगा? किसके रूप में लगेगा? प्रीफिक्स के रूप में। किसके रूप में लगेगा? पूर्व लगन के रूप में। कोई दिक्कत है? दूसरा आ जाओ एल्कोहल, अच्छे से समझना। एल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है अपना। इसके लिए पूर्व लगन तो क्या लगेगा? हाइड्रोक्सी। और अनुलग्न क्या लगेगा? 2 मिनट में आ जाएगा, कोई चिंता मत करो, नामकरण 2 मिनट में आ जाएगा। ये आपको याद करने पड़ेंगे, याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एल्कोहल आएगा, इसके लिए प्रीफिक्स तो क्या होगा? हाइड्रोक्सी, और सफिक्स क्या होगा? ओल। ये तो पता है, प्रीफिक्स पहले लगेंगे और सफिक्स बाद में लगेंगे। हाँ जी। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को जानते हो क्या? ये रहा एल्डिहाइड। इस ग्रुप को, इस समूह को क्या बोलते हो? एल्डिहाइड। इधर देखना, इस समूह को बोलते हो आप कार्बोनिल समूह। सी डबल बॉन्ड ओ को कौन सा समूह बोलते हो? कार्बोनिल समूह। इस कार्बन की कितनी संयोजकता फ्री है? दो ने तो बॉन्ड बना रखा है ऑक्सीजन के साथ, 2 संयोजकता फ्री है। यदि एक संयोजकता मैं सेटिस्फाई कर दूं हाइड्रोजन के द्वारा और एक सेटिस्फाई कर दूं आर के द्वारा, आर का मतलब है कोई भी कार्बन चेन हो सकती है आपके पास, इसको आप बोलते हो एल्डिहाइड। क्या बोलते हो? मेरी बात समझ में आई? इसको क्या बोलोगे? एल्डिहाइड। यदि मैं दोनों संयोजकताओं को किसके द्वारा सेटिस्फाई करूं? दोनों संयोजकताओं को किसके द्वारा सेटिस्फाई करूं? आर के द्वारा। इधर भी आर, इधर भी आर, क्या बनेगा? क्या बनेगा? कीटोन। सी डबल बॉन्ड ओ, इस ग्रुप को क्या बोलते हो? कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप की दोनों संयोजकता फ्री है। यदि एक संयोजकता किसके द्वारा सेटिस्फाई हो? हाइड्रोजन के द्वारा, और एक किसके द्वारा सेटिस्फाई हो? आर के द्वारा। आर का मतलब कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, क्या बोलोगे इसको? एल्डिहाइड। यदि दोनों किसके द्वारा सेटिस्फाई हैं? आर आर के द्वारा, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कीटोन। क्या बोलोगे? अब देखो कीटोन ये रहा, सी डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है सबको, और दोनों वैलेंसी फ्री छोड़ रखी है, यानी दोनों वैलेंसी आपको बता दी मैंने किसके द्वारा सेटिस्फाई होंगी? आर आर के द्वारा, यानी दोनों तरफ कोई ना कोई कार्बन चेन होगी। कोई दिक्कत है? इसके लिए कीटोन के लिए प्रीफिक्स तो क्या है? ऑक्सो, और सफिक्स क्या है? ऑन। एक बार देखते जाओ, सब कुछ आएगा, सो मत, बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी आने वाला है। ऑक्सो और ऑन। यदि एल्डिहाइड है, देखो CHO दे रखा है, दे रखा है, और एक वैलेंसी फ्री छोड़ रखी है, पता है आपको आर के द्वारा सेटिस्फाई होगी। इसके लिए आपका प्रीफिक्स क्या हो सकता है? फॉर्मिल भी हो सकता है और ऑक्सो भी हो सकता है, जो आपकी मर्जी हो दोनों लगा सकते हो। फॉर्मिल भी लगा सकते हो, ऑक्सो भी लगा सकते हो। हाँ जी। सफिक्स क्या होगा? एल। क्या होगा? अपन ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत है किसी को?
मेरे को एक बात बताओ, C ट्रिपल बॉन्ड N, एक वैलेंसी फ्री है क्योंकि कार्बन ने कितनी वैलेंसी बना रखी है? 3, एक वैलेंसी फ्री है। इस समूह को बोलते हो नाइट्राइल समूह। क्या बोलते हो? मेरी बात समझ में आ रही है? यदि इस समूह को तो क्या बोलते हो? नाइट्राइल। कौन सा समूह? यदि ये समूह यूं हो जाए NC, नाइट्रोजन पहले आ गया, तो इस समूह को बोल दोगे आइसोसाइनो। क्या बोल दोगे? इसको साइनो, इसको आइसोसाइनो। कोई दिक्कत है किसी को? तो देखो नाइट्राइल, CN ग्रुप को बोलते हैं नाइट्राइल। प्रफिक्स क्या आएगा? साइनो, और सफिक्स क्या आएगा? नाइट्राइल। कोई दिक्कत किसी को? बोलो नहीं है। मेरी बात सुनो, ईथर, ईथर जानते हो? देखना, बिल्कुल जानते होगे। ये क्या है? क्या है ये? एल्कोहल। अरे एल्कोहल ही तो है, ROH ग्रुप। अब मेरी बात सुनना, इस ग्रुप को आप एल्कोहल ग्रुप बोलते हो। मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूं, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं, और रिप्लेस करके किससे रिप्लेस कर दूं? R के द्वारा। हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर रहा हूं? R के द्वारा। इस ग्रुप को बोलते हो आप ईथर ग्रुप। क्या बोलते हो? ईथर ग्रुप। ऊपर वाला क्या है? बस दिखा रहा हूं हटा हटा कर। ऊपर वाला क्या है? इसको नहीं जानते? सब जानते हैं इसको। अरे इसको सब जानते हैं, जल, वाटर, H2O। देखो कुछ नहीं है, H को हटाया है किसके द्वारा? R के द्वारा। जब जल के दोनों हाइड्रोजन किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं? कोई भी एल्किल चेन के द्वारा, तो क्या बनता है? ईथर का निर्माण होता है। कोई दिक्कत है? वही तो ईथर है। ईथर के लिए पूर्व लगन क्या काम में आता है? एल्कोक्सी। क्या काम में आता है? एल्कोक्सी। यानी हमेशा पहले लगेगा ये ग्रुप। हमेशा किसके रूप में काम में लेने वाले हो इसको? प्रफिक्स के रूप में। सफिक्स इसका कुछ नहीं होता। ठीक है, आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड, COH। जानते हो इसको? जानते हो क्या? अरे जानते हो क्या? COH एक वैलेंसी फ्री छोड़ रखी है, इसका मतलब R के द्वारा होगी। देखो CH3COOH, इसको एसिटिक अम्ल बोलते हो आप? बोलते हो ना? वही वाला है। सब कुछ दिखाने वाला हूं अच्छे से, एक बार इसको देखते जाओ। इसके लिए जो आप प्रीफिक्स काम में लोगे वो क्या काम में लोगे? कार्बोक्सी। क्या लोगे? और जो सफिक्स काम में लेने वाले हो वो क्या लोगे? ओइक एसिड। क्या लोगे? ओइक एसिड। ये क्या है? प्रीफिक्स क्या है? और ये क्या है? ओइक एसिड। ये है, देखो मेरी बात सुनना, इसको यूं लिख रहा हूं, इधर देख लेना। यहां पर ये वाला ग्रुप ये है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। यहां पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाइड्रोजन और इस बंध में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा, 3.5 है। दूसरा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है अपना ऑक्सीजन, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। तो H किसके रूप में बाहर निकलेगा? H प्लस के रूप में। किसके रूप में बाहर निकलेगा? H प्लस के रूप में। तो ये बनेगा कि नहीं? अरे जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आएंगे तो यहां पर माइनस चार्ज आएगा कि नहीं? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी कि नहीं? इसी को क्या बोलते हो आप? कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोलते हो? कार्बोक्सिलेट आयन। और इसका जो सफिक्स है वो क्या है? ओएट। क्या है? हिंदी वाले यूं लिखते हैं डिजाइन मार के। कैसे लिखेंगे अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है? एस्टर कुछ नहीं है, इस H को किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया आपने? R के द्वारा। क्या कहलाएगा? एस्टर। इसका क्या है? प्रीफिक्स एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या है? एल्कोक्सी कार्बोनिल। और सफिक्स वो का वो ओएट। क्या है? कोई दिक्कत? आ जाओ, एसाइल हैलाइड्स कुछ नहीं है। ये कौन सा ग्रुप है आपका? ये वाला ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में मैं इसको हटा देता हूं, यानी इसको हटाकर यहां पर ले आता हूं हैलोजन। क्या ले आता हूं? हैलोजन। तो इसको बोलते हो आप एसाइल हैलाइड। क्या बोलते हो? एसाइल हैलाइड। और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है हेलो कार्बोनिल और
सफिक्स क्या होता है? ऑयल हैलाइड। क्या होता है? एमीन्स में आ जाओ, NH3, इसको जानते हो क्या? इसको जानते हो क्या रहा है? NH3 को क्या बोलते हो? NH3 को, जब NH3 को कुछ नहीं बोलते आप 11वीं में आने के बाद में, तो क्या बोलोगे बताओ? NH3 को क्या बोलते हो? अमोनिया। अरे अमोनिया, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूं तो नाइट्रोजन की कितनी संयोजकता फ्री हो गई? एक संयोजकता फ्री हो गई ना। इस समूह को बोलते हो आप एमीन समूह। कौन सा समूह बोलते हो? एमीन समूह। और इसके लिए जो प्रीफिक्स काम में आता है वो आता है एमिनो, और सफिक्स क्या काम में आता है? एमिन। क्या आता है? एमिन। अगला आता है एमाइड। इसके लिए देखो नाइट्रो कंपाउंड, क्या बोल रहा हूं? नाइट्रो, बहुत काम में आएगा आपके, NO2 ग्रुप। इसको क्या बोल रहे हो आप? नाइट्रो समूह। नाइट्रो समूह, इसके लिए हमेशा क्या काम में आएगा? प्रीफिक्स। यानी जहां भी ये दिखेगा कहां लगेगा? पहले लगेगा प्रीफिक्स के रूप में, ठीक है। इसके बाद में आता है सल्फोनिक एसिड, SO3H को क्या बोलते हो आप? सल्फोनिक एसिड। इसके लिए प्रीफिक्स क्या है? सल्फो, और ये प्रीफिक्स क्या है? सल्फो, और ये क्या है? सल्फोनिक एसिड। हाँ जी, अब देख लो किसे क्या चुनोगे आप। ये आपका IUPAC के द्वारा दिया गया क्या है? प्रायोरिटी ऑर्डर का क्रम, कि कौन से को आप क्या मानने वाले हो? फर्स्ट मानने वाले हो। अब मेरी बात सुना, जो ऊपर है ना, जो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर है उसको क्या मानोगे? मुख्य क्रियात्मक समूह, और जो नीचे है उसको क्या मानोगे? प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह। मेरा वर्ड क्लियर है? तो सबसे पहले कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद में क्या है? सल्फोनिक एसिड। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड दोनों हो आपके यौगिक में, तो किसको मुख्य मानोगे? कोई दिक्कत है किसी को? ये लो। फिर माना जाता है एसिड एनहाइड्राइड को। क्या होता है अभी बता रहा हूं। मान लो ये आपका अम्ल है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। इसके मैं 2 मोल ले लेता हूं। कितने मोल लिए मैंने? एसिटिक एसिड के आपने कितने मोल ले लिए? 2 मोल। और इसमें से एक जल का अणु निष्कासित कर दो। एक जल का अणु क्या कर दो? निष्कासित। ये लो, बचने वाला जो भी होगा वो क्या कहलाएगा? संबंधित एनहाइड्राइड। क्या कहलाएगा? देखना, बना रहा हूं। CH3 डबल बॉन्ड O, ये तो निकल गया। बॉन्ड डायरेक्ट किधर से बनेगा? ऑक्सीजन से। O C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या कहलाएगा? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या कहलाएगा? सब कुछ आएगा, बस एक बार ये याद करो। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को, दूसरा सल्फोनिक एसिड को, तीसरा एसिड एनहाइड्राइड को, चौथा एस्टर, ये वाला, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके पास में। एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड, मुख्य किसको मानोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। मुख्य तो किसको मानना है? कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है। दूसरा है एसिड हैलाइड। ये देखो यहां पर X करवा कर आया था मैं, एसिड एनहाइड्राइड वाला, वो ही इसको। फिर आएगा एमाइड, फिर आएगा साइनाइड, CN वाला, फिर आएगा आइसोसाइनाइड, कौन सा होता है? NC। फिर आएगा एल्डिहाइड। इसको गौर से देखना, इसको गौर से देखना तीनों। एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। एल्कोहल लास्ट में जा रहा है। सबसे पहले यदि आपके पास कीटोन हो और एल्कोहल हो, मुख्य कौन सा जाएगा? कीटोन। मेरी बात समझ में आ गई? एल्डिहाइड, कीटोन और काम के अपने ये 3, और ये वाला है, कोई दिक्कत? फिर आएगा थायोल, SOH, थायोल। एमीन, NH2 वाला, और ये अपने तीनों आप जानते हो बहुत अच्छे से गौर से इनको। एल्केन, एल्काइन, एल्कीन सबसे लास्ट में जाती है, कोई दिक्कत? प्रायोरिटी इसको गौर से देख लो एक बार, कुछ नहीं है, आ जाएगा। एक R ग्रुप आपका, एक C6H5 और एक X, हमेशा किसके रूप में काम में लोगे? किसके रूप में? पूर्व लगन के रूप में। हमेशा किसके रूप में काम में लोगे? प्रीफिक्स के रूप में। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो नहीं है, झूठा सच्चा बोलो, ठीक है। कर दो यशवर्धन जी।